आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करिए, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, इस समय आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। मैं सारा नियंत्रण पवित्र आत्मा जी आपको देती हूँ। मैं अपने आप को पीछे करती हूँ पिता परमेश्वर, और सारा नियंत्रण पवित्र आत्मा जी आपको देती हूँ पिता परमेश्वर। इस समय आप लीड करें, गाइड करें, और नेटवर्क के ऊपर आपका नियंत्रण हो। एक भी शब्द मेरा ना हो परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आप अपने लोगों से बात करें, और जो भी उनकी जरूरत है आप पूरा करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस समय आप यहाँ पर है। आपका सारा नियंत्रण नेटवर्क के ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें, मदद करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद क्योंकि आप सामर्थी हैं, सब चीजों को आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ आगे के सारे समय को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरा जो विषय है वो ये है, परमेश्वर न्याय के काम कब करता है। अक्सर हमारा सवाल होता है परमेश्वर से कि परमेश्वर आप कब न्याय करेंगे, आपका न्याय हम कब देखेंगे परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि कब परमेश्वर हम आपका न्याय देखेंगे, कब परमेश्वर हमारे जीवन में आपका न्याय प्रकट होगा। परमेश्वर न्याय के काम को कब करता है, परमेश्वर न्याय के काम को हमारे जीवन में कब करता है। आपको पता है, आपको लगता होगा कि शायद हमारे जीवन में न्याय सिर्फ एक ही बार होना है, और हम चाहे कुछ भी करें, कुछ भी क्यों ना करें इस संसार में, लेकिन आखिरी में तो हमारा न्याय होगा। बस ऐसा हम लोग जीवन भर ऐसा सोचते हैं कि हमारा आखिरी में जाकर न्याय होगा परमेश्वर। अभी तो हमारा कुछ नहीं होने वाला, अभी हम जैसे मर्जी जीवन जिए अभी चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है, जब हम पैदा होते हैं ना, जब हम गर्भ के अंदर होते हैं, तब से लेकर जब तक हम मरते नहीं है, परमेश्वर लगातार हमारे जीवन में न्याय को करता है। हाँ, वो एक बात है कि परमेश्वर आखिरी में सबका न्याय करेगा ही करेगा, वो तो है, लेकिन परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन में न्याय के काम को करता है, हर दिन। आपको पता है परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर हमारे जीवन में हर दिन न्याय करता है, हर दिन। आपको पता है, जब हम सुबह उठते हैं तो ये भी परमेश्वर का न्याय है कि हम जीवित हैं और आज की सांसें परमेश्वर ने हमें दी है। बहुत सारी चीजों में न्याय करता है परमेश्वर। जब हम बाहर जाते हैं, कितने सारे दुष्ट शक्तियां हमारे खिलाफ होती हैं और कोशिश करती है हमें मारने की किसी ना किसी तरीके से, लेकिन उनसे हमें बचाता है परमेश्वर और न्याय को प्रकट करता है। हालेलुया। वो तो अनजान दुश्मन है ना, जिन्हें हम जानते ही नहीं है, लेकिन जिन्हें हम जानते हैं उनसे भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर न्याय के काम हमारे जीवन में कब करता है। आपको पता है, भजन संहिता की पुस्तक में बहुत सुंदर लिखा है, मुझे पसंद है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ उस वचन को। भजन संहिता और उसका 103 अध्याय और उसका
6 पद में लिखा है, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। हालेलुया। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, परमेश्वर देख ही नहीं रहा आपकी दशा को। लेकिन याद रखिएगा कि आपके जीवन में पैदा होने से लेकर मरने तक परमेश्वर न्याय करता है। हर छोटी छोटी चीजों में आखिरी तक परमेश्वर न्याय को प्रकट करता है। हमारा जीवन, परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन में अपने सही न्याय को प्रकट करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुंह देखा न्याय नहीं करता। हालेलुया। वो आपके फेस को देखकर न्याय नहीं करता, आपके कपड़ों को देखकर न्याय नहीं करता कि आप कितने सुंदर दिखते हो, और वो ये देखकर न्याय नहीं करता कि आप किस जगह से आते हो, किस स्थिति से हो, या फिर गरीब हो, अमीर हो। परमेश्वर ऐसे नहीं देखता। हालेलुया। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर न्याय में पक्षपात नहीं करता, और जब वो न्याय करने पर आ जाए तो कोई भी उसके सामने ठहर नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति। लेकिन हाँ, ये है कि जब हम उसके साथ सच्चाई से चलते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे साथ अन्याय कभी भी नहीं होने देता, कभी भी नहीं। क्योंकि वो सच्चाई का परमेश्वर, सत्य को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और सब बातों को साफ करता है। उसकी कोई भी बातों में कुटिलता नहीं होती, भेदभाव नहीं होता, लेकिन सभी बातों में परमेश्वर धर्मी है न्याय करने के लिए। हालेलुया। सभी बातों में परमेश्वर धर्मी है न्याय करने के लिए, क्योंकि वो मुझे और आपको जानता है, और मैं और आप उसकी रचना है। हालेलुया। कितनी भली बात है, परमेश्वर हमारे समीप रहता है और मैं और आप उसकी रचना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें बहुत अलग बनाया, बहुत सुंदर बनाया। हालेलुया। सबसे अलग। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपको लगता होगा कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ। कई बार लोगों के साथ बचपन में बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे उन्हें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा बचपन छीन गया, हमारी जवानी छीन गई, और शैतान ने हमारा सब कुछ चुरा लिया, सब कुछ छीन लिया, और हम कभी भी अपने जीवन में न्याय को नहीं देख पाए। हालेलुया। लेकिन अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो परमेश्वर न्याय को करता है, 100% न्याय को करता है। आपको पता है, एक बार जब मैं स्टार्टिंग के दिनों में, मैं किसी पर कमेंट नहीं कर रही हूँ पर्सनली, आप ये मत सोचिएगा कि पर्सनली सिस्टर जी हमें सुना रही हूँ, लेकिन मैं किसी पर कमेंट नहीं कर रही हूँ, मगर एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत साल पहले की बात है, और उस समय मैं स्टार्टिंग में प्रभु में बढ़ रही थी। तो एक भाई ने मुझे बोला कि मुझे कुछ पैसे चाहिए 1 महीने के लिए, और उनकी कोई डिग्री आनी थी, तो मैंने वो पैसे दे दिए, और वो वापस कर देंगे उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला था वो पैसे वो वापस कर देंगे। हालेलुया। लेकिन उसके बाद उनका फोन बंद हो गया। आपको पता है,
कुछ दिन नहीं, साल बीत गए, उनका फोन ऑन ही नहीं हुआ कभी। और अचानक से 3 या 4 साल बाद मुझे कॉल आई, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा। और मैंने जाने दिया, मैंने प्रार्थना करी, मैंने बोला परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि मैं किसी के काम आ सकी और मैं किसी की मदद कर सकी। लेकिन आपको पता है उसको उल्टा ही हुआ और मैं बहुत डर गई। उन्होंने मुझे बताया फ़ोन करके कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, घर भी बिक गया उनका। बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने प्रार्थना भी की परमेश्वर से। तो परमेश्वर न्याय करता है, छोटी छोटी चीज़ों का भी न्याय करता है। आपको पता है एक बार क्या हुआ, एक बार एक सिस्टर मुझे बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वो सबके सामने बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। आपको पता है उसके बाद उल्टा सीधा बोलकर वो तो चले गए और मैं हंसती रही और चुपचाप रही। मैं अपने घर आ गई और थोड़ा सा मुझे खराब लग रहा था इस बात के लिए, लेकिन पता है क्या हुआ, वो सिस्टर अपने घर में बैठी थी और अचानक से उनके छत टूटा, ऊपर से लिंटर टूटा और उनके सर के ऊपर लगा। और मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, अपने अंदर भी नहीं बोला, बाहर भी नहीं बोला, मुंह से भी नहीं बोला। आप जानते हैं परमेश्वर न्याय करता है। आप नहीं बोलोगे किसी को, मगर डर लगता है क्योंकि परमेश्वर पलटा लेने वाला तो है, मगर वो दया करने वाला भी है, वो प्रेम करने वाला भी है। और वो लोग जो सच्चाई से उसको अपना जीवन सौंप दें, उनके लिए हमेशा न्याय करने के लिए परमेश्वर तैयार रहता है। हर दिन परमेश्वर न्याय के काम को कब हमारे जीवन में करता। एक स्टोरी, ये जो मैंने आपको बताई ये स्टोरी नहीं थी, मतलब मेरी गवाही है पर्सनली, और बहुत सारी गवाहियां हैं, मगर मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। विषय ही परमेश्वर ने ऐसा दिया है और मैं मना भी कर रही थी। मैंने बोला नहीं परमेश्वर, ये बहुत अद्भुत है, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहते हैं कि इस वर्ड को मैं आप लोगों के बीच में बताऊं। मैं इस बात से बहुत खुश हूं। और खैर, मैं आपको डराने वाली बातें नहीं बोलूंगी, तो आप पर्सनली इन बातों को अपने ऊपर मत लीजिएगा प्लीज, क्योंकि मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कि मैं कभी भी परीक्षा में किसी को डाल दूं। ना ही पर्सनली ऐसा स्वभाव है, ना ही अंदर से मेरा जीवन ऐसा है। खैर, परमेश्वर न्याय के काम को हमारे जीवन में कब करता है? यूसुफ के बारे में आप लोग जानते होंगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा था और उसने देखा था कि उसके जो भाई हैं, मतलब उसने एक पुला देखा था। उसने देखा कि खेत के जो पुले हैं वो पुले बांध रहे थे और सारे पुले चारों तरफ हैं, और जो उसका पुला है वो खड़ा हो गया और सारे पुले उसके सामने झुके हुए थे, उसको दंडवत कर रहे थे। और इसके बाद एक और स्वप्न देखा, लेकिन उसने अपने भाइयों के सामने बता दिया, और उसके भाई तो पहले ही उससे बैर रखते थे। और बस
उसके भाइयों को पसंद नहीं आया कि हम इसके सामने झुकेंगे, ये कल का आया, इसके सामने झुकेंगे हम। पहले ही हमारा पिता इससे इतना प्रेम रखता है और अब ये हम पर राज्य करेगा, हम इसके सामने झुकेंगे? हो ही नहीं सकता। ये हम पर अधिकार चलाएगा? हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उसने स्वप्न के बारे में बता दिया तो उसके भाई लोग और ज्यादा बैर रखने लगे उससे। और यूसुफ का स्वभाव इन लोगों से अलग था। यूसुफ शांत स्वभाव का था और अपने पिता की आज्ञा मानने वाला था। उसके पिता ने उसे सुंदर रंग बिरंगा अंगरखा, एक सुंदर वस्त्र पहनाया था। हालेलुया, क्योंकि उसका पिता उससे प्रेम रखता था। और आपको पता है, उसके पिता ने बोला कि जाकर अपने भाइयों की सुधि ले, और वो अपने भाइयों की सुधि लेने जाता है तो उसके भाई उसको मारने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक दर्शन, एक स्वप्न ही तो देखा था। कई बार आपकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी आपको सजा सहनी पड़ती है। उसके अपने लोग उसके बैरी हो गए। ऐसा ही होता है जब परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला होता है, आपके जीवन में काम करने वाला होता है, तो लोग आपके बैरी हो जाएंगे। आपके घर के लोग आपके बैरी हो जाएंगे, आपके आसपास के लोग आपके बैरी हो जाएंगे। हो सकता है आपको अपना घर भी छोड़ना पड़े। और उन्होंने षड्यंत्र रचाया कि हम इसको घात करेंगे, हम इसको मार डालेंगे। लेकिन उसका जो भाई था रूबेन, उसने कहा नहीं, लहू मत बहाओ, हम इसको गड्ढे में डाल देते हैं। और उसको गड्ढे में डाल दिया। लेकिन इतने से भी उनका मन नहीं भरा। आपको पता है क्या किया उन्होंने? जब उन्होंने देखा कि स्माइली उधर से जा रहे हैं तो उन्होंने उसे गड्ढे से निकालकर स्माइलियों के हाथ बेच दिया। और जो स्माइली है, स्माइलियों ने मिद्यानियों को, इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक एक मनुष्य को बेच दिया। हालेलुया। यूसुफ को बेच डाला। आपको पता है यीशु मसीह को भी बेचा था यहूदा। इसीलिए यूसुफ की तुलना कई बार यीशु मसीह से की जाती है। और यूसुफ को बेच दिया और उसके बाद पोतीफर के घर में रखा गया। आपको पता है पोतीफर के घर में जो काम यूसुफ करता था, परमेश्वर उसके साथ साथ था। परमेश्वर उसके हर काम में उसको आशीष देता था। और यूसुफ अपना काम ऐसे ही नहीं करता था बेकार में, मैं गुलामी में ले आया गया और मुझे बेच दिया गया, गुस्से में काम नहीं करता था। और कभी भी अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं किया उसने, और डिप्रेशन में नहीं गया। इतना बड़ा हादसा उसके साथ हो गया। पहले तो उसके घर वाले, उसके भाई उसके बैरी हो गए, फिर उसको मारना चाहा, गड्ढे में गिराया, उसके बाद उसे बेच दिया और मिस्र में उसको जब लाया गया तब भी वो परमेश्वर से शिकायत नहीं करता कि परमेश्वर इस दशा में आपने मुझे क्यों रखा, मेरा जीवन क्यों है परमेश्वर। आपको पता पोतीफर के घर में जब उसको रखा गया तो उसकी जो पत्नी थी
उसकी पत्नी उसको उकसाती थी कि वो उसके साथ व्यभिचार करे। यूसुफ अपने काम को ईमानदारी से करता था और लिखा है यहोवा उसके संग संग रहता था। उत्पत्ति उसका 39 अध्याय आप जाकर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, पोतीपर के घर में रखा गया और बहुत अच्छे से अपना काम करता था और परमेश्वर उसके स्वामी को आशीष दे रहा था। तो यूसुफ को सब कुछ सौंप दिया, बस उसकी पत्नी के अलावा सब कुछ यूसुफ को सौंप दिया पोतीपर ने। लेकिन उसकी पत्नी उसको व्यभिचार के लिए उकसाती थी। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ भागा क्योंकि वो अपने परमेश्वर से डरता था। उसने ऐसा नहीं किया। आपको पता है, जब ऐसा आपके साथ होता है तो आपको हमेशा याद रहता है कि नहीं, उसका परमेश्वर उसे देख रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, आपका परमेश्वर आपको देख रहा है। उसे याद था कि उसका परमेश्वर उसे देख रहा है। उस स्त्री ने, जब उसने उसकी बात नहीं मानी, उस स्त्री ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया व्यभिचार का। और अब पोतीपर के घर से शिफ्ट होकर यूसुफ बंदी गृह में डाल दिया गया और बंदी गृह के दारोगा ने सब काम सौंप दिया उसको। उसे कुछ देखना नहीं पड़ता था, यूसुफ सब कुछ देखता था, सब कुछ यूसुफ करता था। यूसुफ 2 वर्ष तक जेल के अंदर रहा। पहले उसके घर वाले बैरी हो गए, मारना चाहा, बेच दिया और अब व्यभिचार का इल्जाम भी उसके ऊपर लग गया। ऐसा ही होता है जब आप परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्यता से चलते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं, जैसा कोई नहीं कर सकता आपके सिवाय, क्योंकि आप अलग है ना, सबसे अलग। और यूसुफ सच्चाई से चलता था। जब मैं और आप सच्चाई से चलते हैं, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं, तो आपको पता है परमेश्वर न्याय करता है, न्याय करता है परमेश्वर। उसी मिस्र में जहां उसके ऊपर व्यभिचार का इल्जाम लगाया गया, जब जेल के अंदर वो था तो खिलाने हारों और पिलाने हारों का स्वप्न का अर्थ बताया और वो 3 दिन पूरा हो गया। और उसके बाद जो फिरौन है उसने स्वप्न देखा। कोई भी उस स्वप्न का अर्थ नहीं बता पा रहा था, लेकिन पिलाने हारों को याद आया कि एक व्यक्ति था जेल के अंदर जिसने स्वप्न का अर्थ बहुत अच्छे से बता दिया और वो हम पर पूरा हुआ। और 2 वर्ष बाद उसे याद आया। हालेलुया। और जब उसको याद आया तो उसने क्या किया, फिरौन से बता दिया और फिरौन ने उसको बुलवाया। और जब यूसुफ को बाहर निकाला गया, आपको पता है उसके वस्त्र बदल दिए गए, उसको एक अधिकार दिया गया, उसके वस्त्र बदले उसको बाहर निकाला और राजा के पास पहुंचाया गया। और राजा फिरौन के स्वप्न के अर्थ को उसने बिल्कुल ठीक ठीक बताया कि 7 वर्ष तो अकाल के होंगे, लेकिन 7 वर्ष बहुत ही उत्तम उपज होगी, बहुत ही उत्तम उपज होगी। और जब ये सारी बातें यूसुफ ने फिरौन से कही
तो फिरौन ने कहा, फिरौन उसने सजेशन भी दिया कि किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो उस 7 वर्ष में उस सारी अनाज को क्या कर सके, बटोर सके और रक्षा कर सके भोजन वस्तु अकाल में, ताकि जो 7 वर्ष का अकाल होगा उसमें वो खा सके। तब फिरौन ने बोला कि सारे कर्मचारियों को उसने जब ये बात बताई तो फिरौन को ये बात बहुत अच्छी लगी। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष मिल सकता है यूसुफ के विषय में जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है? क्योंकि यूसुफ ने उस स्वप्न का ठीक ठीक फल बता दिया। हालेलुया। परमेश्वर न्याय के काम कब हमारे जीवन में करता है आपको पता है? यहाँ पर एक चीज है जो यूसुफ ने लगातार करी। उसके विरोध में बातें होती रही, लोग इल्जाम लगाते रहे, लेकिन यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, सच्चाई से चलता था, विश्वास योग्य था अपने कामों के प्रति, परमेश्वर के प्रति। और आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या थी उसके अंदर? वो चुप रहता था, शांत रहता था। किसी से भी उसने अपनी पीड़ा के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं इतना दुखी हूँ, मेरे ऊपर ये सारी आफत आ पड़ी, मेरे घर वालों ने ये किया, मेरे रिश्तेदारों ने ये किया, वो सारी बातें उसने नहीं की, लेकिन शांत रहा। और एक समय आया, परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। और यूसुफ ने इतना अनाज बटोर लिया, इतना अनाज कि लिखा है कि सारी पृथ्वी के लोग यूसुफ से अनाज ले जाते थे अकाल के समय में। और सारी पृथ्वी को यूसुफ ने क्या किया? खिलाया। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उसको पद दिया, और उस पद को उसने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। आज आपको अगर ऊंचा पद मिल जाए तो आप क्या परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे उस पद को? पहली बात तो इतनी नौबत आती नहीं है, पहले ही घमंड आ जाता है लोगों को। जहाँ हायर पोस्ट मिली लोगों को तो वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मैं ही हूं। हालेलुया। लेकिन आपको पता है यूसुफ ने प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद भी पोतीपर के घर में जब रखा गया तो उसको भी अपनी सफाई नहीं दी। कई बार हमारा ना बोलना ही बेहतर है। जब परमेश्वर बोलता है ना तो सबकी बोलती बंद हो जाती। परमेश्वर ने ऐसा बोला यूसुफ की तरफ से कि सबकी जुबानें बंद हो गई। उसे ऊंचा पद दिया, प्रधानमंत्री बना दिया मिस्र में, जहां एक भी विश्वासी नहीं, संसार टोटल। उस मिस्र के अंदर परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया और उसके वस्त्र बदल दिए। हालेलुया। एक वस्त्र उसके घर वालों ने, उसके भाइयों ने उतार दिया था, जो उसके पिता का था, जो उसका पिता बहुत प्रेम करता था। उस वस्त्र को उतार लिया और खून में, किसी बकरे के खून में या किसी जानवर के खून में डालकर अपने पिता को कह दिया कि यूसुफ मर गया है। लेकिन एक वस्त्र और उसको पहनाया गया,
जो सबसे सुंदर था, जो एक प्रधानमंत्री के पद पर उसको नियुक्त किया गया, वो सुंदर वस्त्र परमेश्वर ने उसे पहनाया। हालेलुया। और उसको अंगूठी पहनाई गई। हालेलुया। लिखा है 41 का 41 पद में लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम साप्तन पाने रखा। हालेलुया। और ओन के नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर कैसा न्याय करता है। इतना सुंदर वस्त्र उसको पहनाया गया, सोने की चैन उसको पहनाई गई। अब बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। उसके हाथ में रिंग पहनाई गई, सुंदर वस्त्र पहनाए गए। और इतना ऊंचा अधिकार उसको दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करता है। परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में न्याय किया। परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, ऊंचा पद दिया। हालेलुया। ऐसा पद दिया कि पूरी पृथ्वी के लोगों को यूसुफ बचा पाया और परमेश्वर के लिए उस पद को इस्तेमाल कर पाया। हालेलुया। जहां उसे आराम से बैठकर खाना चाहिए था, वहां उसने परमेश्वर के लिए उस पद का इस्तेमाल किया। आज लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। जो भी पद परमेश्वर ने दिया है, चाहे आप पास्टर हैं, अपोस्टल हैं, चाहे आप घर के मुखिया ही क्यों ना है, चाहे आप कोई भी पद पर नियुक्त क्यों ना है, वो परमेश्वर ने आपको दिया है। अगर आप अपने पद को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कभी भी परमेश्वर आपको उस पद पर रहने नहीं देगा। यूसुफ इसलिए बना रहा क्योंकि वो परमेश्वर के लिए उस पद को इस्तेमाल कर रहा था। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि परमेश्वर न्याय के काम हमारे जीवन में करता है, लेकिन यूसुफ के अंदर कोई घमंड नहीं आया। अगर वो चाहता तो पोतीपर की पत्नी को सजा दे सकता था, अपने भाइयों को सजा दे सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, सच्चाई से चलने वाला था। उसने ऐसा नहीं किया। वो विश्वास योग्य था। परमेश्वर, बाइबल बताती है, परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था। आपको पता है परमेश्वर किसके साथ साथ रहता है? जो सच्चाई से चलता है, जो परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर हमेशा उसके साथ साथ रहता है। परमेश्वर उससे दूर नहीं रहता। चाहे वो किसी भी दर्द में हो, किसी भी तकलीफ में हो, परमेश्वर उसके साथ साथ रहता है। और ऐसे समय में भी जब यूसुफ को उसके अपने ही भाइयों ने मारने की कोशिश करी, उसे बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया, पोतीपर के घर में रखा गया, उस पर इल्जाम लगाया, तब भी परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था। बाइबल इस बात को बताती है। क्यों रहता था? क्योंकि वो सच्चाई से परमेश्वर के काम को करता था।
सच्चाई से चलता था। जो कुछ भी काम उसको दिया जाता था शायद वो यही सोचकर करता होगा परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का काम है, मैं करूंगा। और बहुत ईमानदारी से अपने काम को करता था और विश्वास योग्य था, सच्चाई से चलने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला। सच में परमेश्वर ने न्याय किया और उस व्यक्ति को जिसे लोगों ने तुच्छ जाना, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया, कहीं का नहीं समझा, उसे परमेश्वर ने डायरेक्टली बंदी गृह से निकालकर प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। आपको पता है जब परमेश्वर आपकी सच्चाई साबित करेगा ना लोगों के सामने, तो लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप के बारे में बताने की कि आप सही थे और आप सही हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप चाहे चीख चीख कर बताओ कि आप सही हो। आप अपना हार्ट भी निकाल कर दे दो ना किसी को, कोई नहीं मानेगा आपकी बात को। चाहो तो अपने आप को मार डालो लोगों के सामने, कोई आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन एक समय परमेश्वर ऐसा लेकर आता है जहां अच्छे अच्छों को मानना पड़ता है कि परमेश्वर, वो व्यक्ति जो सच्चाई से चलता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है और न्याय करता है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय से घृणा करता है और वो धर्म के काम करता है और धर्म के कामों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 11 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। उसमें लिखा है, यूसुफ चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि अब उसके भाई जब उसके बैरी हो गए, घर से निकाल दिया, तो यूसुफ 17 वर्ष का ही तो था, जवान था, कुछ भी कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसे पता था उसके परमेश्वर की आंखें उसके ऊपर लगी रहती है। भजन संहिता 11 का 7 में लिखा है, हालेलुया, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। यूसुफ ने परमेश्वर का स्वप्न देखा, दर्शन स्वप्न देखा और परमेश्वर उसको धर्मी ठहराता था, क्योंकि वो धर्म के काम करता था, पाप नहीं करता था, पाप से दूर रहता था। और लिखा है, धर्म के कामों से यहोवा प्रसन्न होता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। ये नॉर्मल सी बात है कि अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी ठहराता है तो बड़े इजीली आप दर्शन देखने वाले होंगे। हालेलुया। और अगर आप धर्म के काम करते हैं तो परमेश्वर को पसंद करने वाले होंगे और परमेश्वर आपके समीप रहेगा, जैसे यूसुफ के समीप परमेश्वर रहता था। और भजन संहिता 33 और भजन संहिता 33 का 5 वचन में लिखा है, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। परमेश्वर उन चीजों से प्रसन्न नहीं होता जब हम किसी का न्याय बिगाड़ते हैं। लिखा है, जब तू किसी का न्याय बिगाड़े, व्यवस्था विवरण में बहुत सारी चेतावनी लिखी हुई है। अगर हम किसी का न्याय बिगाड़ते हैं तो हम श्रापित होते हैं। अगर हम किसी का न्याय बिगाड़ते हैं तो परमेश्वर की ओर से श्रापित हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्म से प्रीति रखता है, धर्म के कामों से वो प्रीति रखता है। वो काम जिसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, उन कामों से वो प्रीति रखता है। हालेलुया। क्या आप ऐसे कामों को करना पसंद करते हैं अपने जीवन में, या फिर लोगों को धोखा देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, छल करते हैं उनके साथ?
कुछ भी नहीं समझते उनको। याद रखिएगा, परमेश्वर हर दिन आपके जीवन में न्याय को प्रकट करता है, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, जो कुछ मनुष्य बोता है वो ही काटेगा। अगर आप किसी के जीवन में धोखा बोते हैं तो धोखा ही काटेंगे। अगर आप किसी के जीवन में कुछ भी क्यों ना बोते हो, छल बोते हैं तो छल ही काटेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको पता है, अगर आप परमेश्वर को धोखा देते हैं तो आप जिंदगी में कभी भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं देखेंगे जो आपके साथ विश्वास योग्य रहे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहला स्थान उसी का है हमारी जिंदगी के अंदर। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कितना ही सक्षम क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मगर परमेश्वर अपना स्थान किसी को नहीं देता। पहला स्थान परमेश्वर का ही है। लिखा है ना बाइबल में कि तू अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से प्रेम रखना। तीनों भाग उसी का है। और यूसुफ के जीवन में तो ऐसा कोई था ही नहीं, उसने ऐसा ही परमेश्वर से प्रेम रखा और परमेश्वर ने न्याय को प्रकट किया उसकी जिंदगी में। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया और इतने ऊंचे पद पर नियुक्त किया कि उसने पृथ्वी के इतने लोगों को बचाया, बहुत सारे लोगों को, पृथ्वी भर के लोगों को उसने बचाया। हालेलुया। क्योंकि उसने उस पद का उपयोग परमेश्वर के लिए किया। अगर आप अपने पद का उपयोग अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपने पद को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर आपको पूरी पृथ्वी को बचाने वाला बना देगा। एक ही व्यक्ति काफी है, मगर वो एक व्यक्ति सच्चाई से चलने वाला होना चाहिए। वो एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए आज कहीं, कल कहीं, परसों कहीं। हालेलुया। हजारों लोगों के साथ रहने वाला नहीं। अगर वो पुरुष है तो हजारों लड़कियों के साथ रहने वाला नहीं होगा। अगर वो स्त्री है तो 1000 लड़कों के साथ रहने वाली नहीं होगी। हालेलुया। आपको पता है, परमेश्वर अन्याय से घृणा करता है, वो न्याय से प्रीति रखता है। और रूल रेगुलेशन, अगर आप परमेश्वर के अधीनता में, उसके नियंत्रण से बाहर चले गए, तो इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपको बचा नहीं सकता उसकी आंखों से। याद रखिएगा, उसका अपना एक न्याय है। जब वो अपना न्याय दिखाने के लिए आए ना, तो कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। फिर चाहे कोई कितना ही महारत हासिल किया हुआ क्यों ना हो, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, अगर वो अपनी ताकत दिखाने पर आए तो पलक झपकते ही सब कुछ खत्म। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो किसी को नाश करे। वो मौका देता है हमेशा। वो मुझे और आपको हर दिन मौका देता है ताकि हम बदल जाएं और अपने कामों से फिर कर उसके पास आ सकें। लेकिन लोग पता है क्या कहते हैं, बुढ़ापे में हम जीवन बदलेंगे अपना। जब हड्डियां किसी काम की नहीं होगी, जब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जब उनके अंदर बल नहीं रहेगा, तब वो कहेंगे परमेश्वर हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि किसी काम के नहीं है ना।
और अभी परमेश्वर जब आपके जीवन से काम करवाना चाहता है, तब आप छुप कर कहते हो, नहीं नहीं परमेश्वर, अभी नहीं, अभी थोड़ा समय बाकी है, बाद में अपना जीवन आपको दे देंगे। हालेलुया। लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं था, क्योंकि यूसुफ का पिता कौन था? याकूब। याकूब भी अपने जीवन से परेशान था, क्योंकि उसका नाम याकूब था, मतलब अड़ंगा मारने वाला। हालेलुया। पर वो मल्लयुद्ध करके जब जीत गया, परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया और वो इज़राइल हो गया। परमेश्वर ने न्याय किया यूसुफ के साथ, और वही स्वप्न जो यूसुफ ने देखा था, परमेश्वर ने उसको पूरा कर दिया। उसके भाई उसके सामने झुके। हालेलुया। और उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके भाइयों ने सोचा, अब तो यूसुफ पलटा लेगा, अब तो सब, अब उसके पिता की मृत्यु हो गई, अब तो 100%। उस समय तो पिता की वजह से शायद यूसुफ कुछ नहीं कह रहा होगा, लेकिन अब तो पलटा लेगा ही लेगा यूसुफ। लेकिन यूसुफ ने तब भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो समझ गया था कि परमेश्वर ने उसे यहाँ नियुक्त क्यों किया है, लोगों के प्राणों को बचाने के लिए। अगर मैं और आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाए ना, कि परमेश्वर ने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पद पर आपको क्यों नियुक्त किया है, किस वजह से नियुक्त किया है, तो आप कभी भी लॉस नहीं देखेंगे अपनी जिंदगी में। परमेश्वर आप ही के द्वारा लोगों को बदल देगा, संभाल लेगा, उनकी मदद करेगा। और कोई चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सुन नहीं रहा। यूसुफ चुप रहा, जब उस पर इल्जाम लगाए तब चुप रहा, जब उसके भाइयों ने उसे मारने की कोशिश करी तब चुप रहा, गड्ढे में डाला तब चुप रहा, बेच दिया तब चुप रहा, इल्जाम लगाया पोतीफर की पत्नी ने तब चुप रहा, बंदी गृह में डाल दिया तब भी वो चुप रहा। हालेलुया। और जब उसका मुंह खुला तो परमेश्वर के स्वप्न का अर्थ बताया गया दोनों जगहों पर। ज्यादा बोलने से आपकी सच्चाई साबित कभी नहीं होगी, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो परमेश्वर सब चीजों को अपने स्थान पर ले आता है। यूसुफ चुप रहा और परमेश्वर ने बड़े काम को किया उसकी जिंदगी में। हालेलुया। आपके जीवन में भी परमेश्वर न्याय को प्रकट करेगा। अगर आप सहते सहते थक गए हैं, अगर आप न्याय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, तो परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। बाइबल इस बात को बताती है, सारे जीवधारियों का प्राण परमेश्वर के हाथों में रहता है। सारे जीवधारियों का प्राण उसके हाथों में रहता है, और उससे अलग होकर मैं और आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यूसुफ परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बना रहा, परमेश्वर का भय मानता रहा, हर एक काम को सच्चाई से करता रहा, सच्चाई से अपना जीवन जीता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में अपने न्याय को प्रकट किया, और परमेश्वर ने उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने तुच्छ जाना मारने की कोशिश करी, ऊंचा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी उन्हीं लोगों के सामने सम्मान दिलाएगा, ऊंचा करेगा, जिन लोगों ने आपको बेइज्जत किया, आपका अपमान किया, आपको नीचा दिखाया। परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। हालेलुया।
क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। क्या आपने देखा है कभी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, क्या आपने देखा है कि परमेश्वर पक्षपात करता है? कभी भी नहीं करता पक्षपात, क्योंकि वो न्याय करने में धर्मी है। हाँ, मनुष्य पक्षपात करता है, मुंह देखा न्याय करता है। आज अगर आप अच्छे से बात कर रहे हो, आज अगर आप सुंदर दिख रहे हो, आज अगर आपके पास सब कुछ है, तो लोग आपको महत्व देंगे। लेकिन जैसे ही आप में कोई भी कमी नजर आएगी, आपसे पीछा छुड़ाकर भाग जाएंगे, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं पलट कर। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। परमेश्वर मुंह देखा न्याय नहीं करता, कपड़े देखकर न्याय नहीं करता। वो आपके दिल को देखता है कि वो कितना परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहता है। लिखा है ना बाइबल में कि परमेश्वर दाऊद से कहता था कि ये मेरे मन के अनुसार है, कि मैंने एक व्यक्ति को चुन लिया है, क्योंकि शाऊल ने तो आज्ञा तोड़ी, इसलिए एक व्यक्ति को चुन लिया जो उसके मन के अनुसार है, वो है दाऊद। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। परमेश्वर मनुष्य की तरह नहीं देखता, क्योंकि वो बनाने वाला है। और आप में क्या कमी है, आप कैसे दिखेंगे, कैसे परमेश्वर के कामों को करेंगे, कहाँ आपको रहना है, क्या आपको करना है, वो सब कुछ परमेश्वर ने डिसाइड करके रखा है। मगर तभी करेगा वो आपके जीवन में जब आप उसके साथ साथ चलेंगे, जैसे यूसुफ परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। बहुत मुश्किल है परमेश्वर के साथ बने रहना। आपको खड़े रहना पड़ेगा और परमेश्वर की ही सुनना पड़ेगा। परमेश्वर क्या कहता है वही करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से आप नहीं चल पाएंगे। मेरी पूरी लाइफ में अगर मैंने जबरदस्ती भी अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करी, जबरदस्ती, पूरी नहीं होने दी परमेश्वर ने, आज तक पूरी नहीं होने दी। लेकिन अपनी इच्छा तुरंत, क्योंकि उसे पता है मेरे लिए बेहतर क्या है। मैं अपने लिए भला नहीं सोच सकती, मगर जो चीजें परमेश्वर चुनकर आपको देता है ना, वो आपके लिए दी बेस्ट है। और उसमें आपका फायदा है और परमेश्वर का भी फायदा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट उससे जुड़ी होगी, परमेश्वर का काम उससे जुड़ा होगा। परमेश्वर आपके जीवन में भी न्याय को करेगा। चाहे आप कितना ही पुकार रहे हो, कितना ही रो रहे हो, कितना ही परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, परमेश्वर न्याय को करेगा। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। पहला शमूएल और उसका 1 अध्याय और 9 पद जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी, हे सनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए। पहला शमूएल और उसका 9 पद से मैंने पढ़ा। और हम जानते हैं हन्ना के विषय में, हन्ना बांझ थी और परमेश्वर के भवन को जाया करती थी। शीलो में परमेश्वर का भवन था और हन्ना हर वर्ष और प्रार्थना करती थी। इस वर्ष भी हन्ना गई और हन्ना ने प्रार्थना की।
हन्ना परमेश्वर के सामने टूट गई। हन्ना ने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया। हो सकता है आज आपके जीवन में भी वो टूटी हुई हन्ना कुटती थी, रोती थी, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी। जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी तो एली ने भी उसको गलत समझ लिया। जब आप प्रार्थना करेंगे तो लोग आपको गलत समझेंगे, कोई भी आपको सही नहीं समझेगा। लेकिन परमेश्वर क्योंकि न्याय 61 और उसको सम्मानित किया, क्योंकि लिखा है ना, तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। और परमेश्वर ने उसकी नाम धराई और अपमान को दूर किया और उसको सम्मानित किया। परमेश्वर आपके जीवन में भी क्या करेगा? न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय के काम कब हमारे जीवन में करता है? जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं और अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलते हैं। अगर मैं और आप टूट चुके हैं, हार चुके हैं, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, प्रार्थना करें, क्योंकि आपको पता है जब आप परमेश्वर के सामने टूटेंगे, परमेश्वर के सामने बिखरेंगे, तो परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा आपकी जिंदगी में, सब कुछ नया। लेकिन अगर आप किसी मनुष्य के सामने टूटते हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मनुष्य जब वो अधर्मी उस विधवा स्त्री का न्याय चुका सकता है, तो परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय क्यों नहीं चुकाएगा? परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। आपको प्रतिफल देगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और वो अपनी भेड़ों को जानता है। वो आपको आपसे बेहतर जानता है। हालेलुया। आपको किस समय किस चीज की जरूरत है, परमेश्वर जानता है बेहतर तरीके से। और परमेश्वर उन सभी चीजों से आपको बाहर निकालेगा जिससे आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा। हो सकता है कई बार आपको ऐसा लगे कि परमेश्वर भी आपकी नहीं सुन रहा, लेकिन सच तो यह है कि परमेश्वर सुनता है, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, उसके कान हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। एक और बात को मैं लास्ट बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर ने हन्ना को प्रतिफल देकर न्याय किया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन ले, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी न्याय है। क्योंकि अगर आप किसी राजा के पास अपनी पुकार लेकर जाओ और अगर राजा ना सुने, तो आपको ऐसे लगेगा ये तो अन्याय है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है स्वर्ग का, कहता है कि वो अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। जब मैं और आप सिधाई से चलते हैं, खराई से चलते हैं, तो वो न्याय से हमें सही रास्ते पर लेकर चलता है। हालेलुया। और अपने न्याय को क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया। आइए, कुछ ही बातों को मैंने बताया। परमेश्वर न्याय के काम कब हमारे जीवन में करता है? पहली बात मैंने बताया कि जब मैं और आप विश्वास योग्य रहते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो चाहे कोई कुछ भी क्यों ना करे आपके जीवन में, आपको फंसाने की कोशिश करे, आपको मारने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर न्याय करेगा और परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करेगा। परमेश्वर आपको ऊंचे पद पर नियुक्त करेगा। परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करेगा सबके सामने। परमेश्वर आपकी सच्चाई को प्रकट करेगा। हालेलुया, कि आप सही हैं। और दूसरी बात मैंने बताया कि अगर आप टूटी हुई दशा में हैं, आप टूट चुके हैं, आप हार चुके हैं, आप थक चुके हैं, बाइबल इस बात को बताती है, टूटे और पिसे हुए हृदय को वो तुच्छ नहीं जानता। और अगर आप प्रार्थना करते हैं
तो परमेश्वर प्रतिफल देकर, प्रार्थना का उत्तर देकर आपके जीवन में न्याय को प्रकट करेगा और आपको सम्मानित करेगा। हालेलुया। और तीसरी बात मैंने बताया, जो सीधे लोग हैं, जो खराई से चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए ढाल ठहरता है और परमेश्वर अपने भक्तों का मार्ग न्याय से सीधा करता है। वो न्याय करता है, इसलिए आपको सीधे मार्ग पर चलाता है। हालेलुया। और एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, मत्ती रची सुसमाचार लास्ट, और उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती रची सुसमाचार उसका 8 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार उसका 8 अध्याय। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर न्याय के काम हमारे जीवन में कब करता है? वो आपको चंगा करता है और आपके जीवन में न्याय करता है। हालेलुया। इस कोढ़ी व्यक्ति के जीवन में, इसको आपको पता है, सम्मान, आप इसका सब अपमान करते थे, इसको छावनी से बाहर रखा गया, और हो सकता है लोग इसको अपमानित भी करते होंगे, क्योंकि उस समय कोढ़ियों को खुलेआम घूमने की आज्ञा तो नहीं थी। लेकिन इस बीमारी में उसका समय भी बर्बाद हुआ, लोगों ने अपमानित भी किया, बेइज्जत भी किया, और कई साल बीत गए। कितना दर्द उसने सहा होगा जब उसकी स्किन गलती होगी, कितना दर्द और तकलीफ को वो सहता होगा, शारीरिक तौर से भी, इमोशनल तरीके से भी। कई बार इमोशनल तरीके से और शारीरिक तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को सहते हैं, और हम अंदर ही अंदर पुकारते हैं कि परमेश्वर न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, मुझे चंगा करो, मेरे हालात को बदलो, मेरी परिस्थिति को बदलो। और इस दर्द को मैं सह नहीं पा रहा परमेश्वर, इस हालात में मैं रह नहीं पा रहा परमेश्वर। लेकिन वो यीशु मसीह के पास आता है, कोई शिकायत नहीं करता, बस यही कहता है कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ और वो चंगा हो गया। हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपको छू कर, चंगा करके न्याय करता है। आपके उन सालों को जो बर्बाद हो गए बहाल करता है, आपको उस दर्द से आजाद करता है। और आपको पता है, आपका जो अपमान हुआ उससे भी परमेश्वर आपको आजाद करता है, और वो न्याय को प्रकट करता है। हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थी है और वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने न्याय को करता है, आपको चंगा करके, आपने जो कुछ खोया आपको वापस देकर न्याय को करता है। अगर वो सुनने वाला परमेश्वर आपकी ना सुने तो आपके जीवन में न्याय कहाँ रहा? लेकिन जब वो सुनता है और वैसा ही करता है तो आपके जीवन में परमेश्वर न्याय को प्रकट करता है। हालेलुया। और परमेश्वर कभी भी अन्याय से प्रेम नहीं रखता। उसे मजा नहीं आता कि आपको साल दर साल ऐसे ही रखे, इसी हालत में रखे, इसी दशा में रखे, कभी भी नहीं। लेकिन एक समय आता है जब वो सारी चीजों की भरपाई कर देता है आपकी जिंदगी में। आपके जीवन में वो कुछ भी ऐसा रहने नहीं देता जो आपको परेशान करे, जो आपको दर्द दे, आपको तकलीफ दे। सब चीजों को बदल देता है। हालेलुया। सब चीजों को परमेश्वर बदल देता है, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है।
सो जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पहली बात मैंने बताया, परमेश्वर न्याय के काम हमारे जीवन में कब करता है? जब मैं और आप विश्वास योग्य रहते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं, सच्चाई से चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है? न्याय को करता है। और परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा पद दिया, परमेश्वर ने उसे सम्मानित किया, परमेश्वर ने उसके सारी तकलीफों से उसको आज़ाद किया। दूसरी बात मैंने बताया कि अगर हन्ना की तरह आपकी दशा है, आपका हृदय टूटा हुआ है, आप परेशान हैं, तो प्रार्थना करें और परमेश्वर सच में प्रार्थना का उत्तर देकर आपके जीवन में न्याय को प्रकट करेगा। और तीसरी बात मैंने बताया कि वो बाइबल इस बात को बताता है, जो सीधा है, जो खराई से चलता है, परमेश्वर उनके मार्गों को न्याय से सीधा करता है। वो अपने भक्तों के मार्ग को न्याय से सीधा करता है और किस मार्ग पर उनको चलना है उनको बताता है। हालेलुया। और चौथी बात मैंने बताया कि परमेश्वर आपको चंगा करके अपने न्याय को प्रकट करता है। हालेलुया। और आप जाकर पढ़ लेना, परमेश्वर मन फिराव का अवसर भी आपको देता है। परमेश्वर कभी भी किसी पापी या दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता, लेकिन परमेश्वर उनको अवसर देता है कि वो मन फिराए और पश्चाताप करें। योना नबी से परमेश्वर ने कहा था, योना की पुस्तक 1 अध्याय जाकर आप पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर ने उसको कहा था कि निनवे में जाकर प्रचार करे, लेकिन वो तर्शीश को भाग गया। और जब तर्शीश में वो जहाज के अंदर बैठ गया तो वहां पर आंधी तूफान चलने लगा। और जब सभी लोग चिट्ठी डालने लगे तो वो चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब भी योना ने कहा कि ठीक है, अगर मेरी वजह से ये सब चीजें हो रही तो मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। समुद्र में फेंक दिया उसको और आंधी तूफान थम गया और एक बड़ी मछली ने उसको निगल लिया। 3 दिन तक मछली के पेट में रहा, पश्चाताप करता रहा, प्रभु मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, और मछली ने उसको स्थल पे उगल दिया। परमेश्वर ने फिर से कहा, तू जाकर निनवे में प्रचार कर, कि 40 दिन के बीतने पर परमेश्वर सारे निनवे नगर। लेकिन जब वो गया, उसने प्रचार किया। आपको पता है, जितने भी लोग थे सबने उपवास किया, प्रार्थनाएं करी और मन फिराया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया और परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर ने न्याय को प्रकट किया। क्योंकि परमेश्वर अवसर देता है कि कोई व्यक्ति मन फिराए, कोई भी व्यक्ति जो मन फिराए, तो परमेश्वर उसको अवसर देते हैं कि उसको क्षमा करे और उसको स्वीकार करे अपने राज्य में। हालेलुया। और परमेश्वर ने निनवे के लोगों को बचा लिया, क्षमा कर दिया। परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करता न्याय करने में, कि वो जल्दबाजी करके न्याय कर देता है और लोगों को नाश होने देता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करता, वो इंतजार करता है लोगों का। ईश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग यहाँ शेयर कर सकते हैं। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी, इसी समय मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आती हूँ। परमेश्वर, सभी को आशीष देती हूँ, ये वचन इनके जीवन में बना रहने पाए। परमेश्वर प्रभु जी, आप छुएं, सभी को आशीष दे। परमेश्वर पिता, इस समय जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, जो बाद में इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, उन सभी के जीवन में परमेश्वर आप अपने न्याय को करें। परमेश्वर सभी के जीवन में परमेश्वर पिता आप आश्चर्य कर्म करें। पिता परमेश्वर
सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु। शैतान के हाथ से छुड़ाकर प्रभु मैं इन सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर। आप इनके जीवन में न्याय करें परमेश्वर, प्रार्थनाओं का उत्तर दे परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, सभी को आशीष देती हूँ। सारी बातों को परमेश्वर जो इन्हें आप में बढ़ने से रोकती है, यीशु के नाम से उन्हें दूर करती हूँ पिता परमेश्वर। और इसी समय प्रभु आप इन्हें संभालिए, सहायता करिए, मदद करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो लोग बीमार हैं आप उनको छुएं और चंगाई दे परमेश्वर। इनके हालातों को बदलिए प्रभु जी। सब प्रकार की रोग और बीमारियों को प्रभु आप चंगा करें। प्रार्थना के उत्तरों को दीजिए परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर पिता, जो भी अन्याय इनके साथ हुआ है प्रभु आप न्याय करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आप इन्हें हृदय दीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर पिता आपके नजदीक आने के लिए इनको मदद करिए परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार से प्रभु जी। परमेश्वर पिता आप इन्हें मन फिराव का अवसर दे प्रभु, ये आपके नजदीक आए, मन फिराए और इनके जीवन में प्रभु आप, इनके जीवन में आप अद्भुत कामों को करें परमेश्वर। मैं सभी को आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप हमारे बीच में हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन आमेन। सो गॉड ब्लेस यू टू ऑल।